अच्छा बेटा, आज से हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन के अंदर आपका आर्क लेंथ आ रही होगी, सेक्टर्स आ रहे होंगे, पैरामीटर्स आ रहे होंगे, एरियाज आ रहे होंगे। इसके अलावा एरिया एंड वॉल्यूम्स आ रहे होंगे, किसके? सिलेंडर, कोन, पिरामिड्स और वगैरह शेप्स के। इन डायग्राम 4 semicircles are drawn inside a square of side 10. स्क्वायर ऑफ साइड 10 का मतलब है ये भी कितनी साइड होगी बेटा? ये भी कितनी होगी बेटा? और ये भी कितनी होगी बेटा? कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। अगर 10 डायमीटर है, क्योंकि उसे क्या बोला, ईच सेमी सर्कल हैज द साइड ऑफ द स्क्वायर एज इट्स, तो रेडियस कितना होगा बेटा? हाँ या ना? सिर्फ डाटा मैं लेके आ रहा हूं। टू रीजन ए एंड बी आर शोन, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रीजन ए। पैरामीटर अभी मैंने आपको क्या लिखवाया है कि पैरामीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ द फिगर। ऐसे ही है। अभी मुझे किसकी बाउंड्रीज चाहिए बेटा? अगर ए के हिसाब से देखा जाए तो एक ये बाउंड्री है, हाँ या ना, और एक, हाँ या ना बेटा, और ये कितना सर्कल है? ये कितना सर्कल होगा? ये वाला इतना पार्ट सिर्फ कॉर्ड होगा, है ना? सर्कल को 4 पार्ट में करते हो तो एक कॉर्ड के अंदर कितना एंगल आता है बेटा? कितने का एंगल है? 90 का। वेरी गुड। अच्छा जी, मुझे क्या निकालनी है? बेसिकली आर्क लेंथ निकालनी है 2। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था बेटा? भी थीटा ओवर इंटू थीटा कितना आपने बोला सर? कोऑर्डिनेट वो कॉर्ड आ रहा है तो आपका 90 ओवर 360 इंटू 2 इंटू पाई, और आर कितना आ गया था बेटा आपके पास? बट क्योंकि आपको 2 आर्क लेंथ चाहिए तो इस टोटल को भी आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है बेटा? आपने 2 से। इस पूरे का आंसर कितना आ रहा था आपका? 7.8, और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बेटा? 15. 1 मार्क का सवाल है, इसके अंदर एरर नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई में 2 क्यों किया? सही है, 2 आर्क लेंथ है ना बेटा, एक ये वाली है और एक ये वाली है। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रीजन बी। सर मुझे पैरामीटर चाहिए अब, लेकिन किसका चाहिए बेटा? रीजन बी का। कितना मार्क का सवाल है ये? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज को होगा। रीजन बी में कौन कौन सी बाउंड्रीज आ रही हैं? वेरी गुड। कौन कौन सी बेटा? एक तो ये बाउंड्री आएगी, एक ये बाउंड्री आएगी और एक ये बाउंड्री आएगी। ऐसे ही है बेटा, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी आपने 2 आर्क लेंथ का जो सम था वो कितना निकाला बेटा? 15.7। इसका मतलब है मुझे सिर्फ तीसरी बाउंड्री ऐड करनी है। ये बाउंड्री कितनी है बेटा? अगर मैं इसको सम करता हूं तो सम ऑफ ऑल बाउंड्री कितना हो जाएगा बेटा? मैं बोलूंगा 15.7 के अंदर आपने एक साइड और ऐड करनी है, दैट इज 10। कितना हो जाएगा बेटा? 25. यहां तक मुश्किल है किसी को? कौन सी चीज? हाँ। इन फॉर डायग्राम 2 ड्रॉ ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री। सर लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है? सर लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली वो लाइन होंगी जो कि फिगर को ऐसे ब्रेक करे कि वो मिरर इमेज बन जाए। हाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है बेटा। तुम जहां से सीख रहे हो गलत सिखा रहे हैं। आपने ऐसे फिगर को ब्रेक करना तो वो क्या बन जाए? मिरर इमेज बन जाए। क्या बन जाए बेटा? मिरर इमेज बन जाए, या फिर आपकी ओवरलैप हो रही हो। समझ आ गई बात? ओवरलैपिंग होना मस्ट है। अब यहां पे अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूं तो बेटा ये ओवरलैप हो रही है, हाँ या ना? पलट जाएगी ना पूरी पूरी, हाँ या ना? बेटा दूसरी लाइन में सिमेट्री कितनी होगी बेटा? 2 हो गई, हाँ या ना? और कितनी होंगी? सर मैं और कैसे जा सकता हूं? डायगनली 3 हो गई, और फिर बेटा, हाँ या ना? कितनी हो रही है? सबने बना ली? आराम आराम से, बहुत आराम आराम से समझ के करो बेटा सवाल। स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन सिमेट्री क्या होती है बेटा? आपने फिगर को घुमाया, ठीक है ना, 360 से पहले वो कितनी बार अपनी शेप को रिपीट कर दे, दैट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। पंखे को देखो, पंखे के अगर 3 एंड है, अगर आप घुमाते हो तो वो 3 दफा अपनी शेप को रिपीट करता है पूरा घूमने से पहले, हाँ या ना? सेम इस केस के अंदर आओ,
हाँ सही है। इसको अगर मैं घुमाता हूं तो कितनी बार घूमेगा बेटा? ये कॉमन सेंस यूज करना, पंखे की तरह यूज करो इसको। कितनी बार घूम रहा है बेटा ये? आसान है, आसान है। तो 360 तक घुमाना होता है, 360 तक पूरा घूमने से पहले कितनी बार अपनी शेप को रिपीट करता है वो? तो 4 दफा घुमाना है ना बेटा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अरे मेरे लाल ऐसे ही है। मैंने बोला 1 घूम के 1 की जगह पे आ जाए तो 4 दफा अपनी शेप रिपीट कर देगा ना बेटा वो। Diagram 3 shows the combined region A and B shaded. Calculate the area of the shaded part. बेटा एक चीज, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर मौजूद है? अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया चाहिए ना सिर्फ शेडेड पार्ट का। बेटा सारे यहां पे क्या मांग रहे हैं वो? एरिया ऑफ। बेटा एक चीज समझो, थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना, सवाल हो जाएंगे आपसे। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यहां तक का जो पार्ट है, दिख रहा है ये सारा? ब्लू कर दिया मैंने। ये पार्ट बेसिकली यहां पे अगर मैं लेके आता हूं तो पूरा हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना पार्ट है स्क्वायर का? क्वार्टर। क्वार्टर ऑफ किसका बेटा? क्वार्टर ऑफ किसका बेटा? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है बेटा? साइड मल्टीप्लाई है, 10 इंटू 10 करो, कितना आता है बेटा? बट आपको कौन कितना पार्ट चाहिए बेटा? क्वार्टर चाहिए। डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा? यू विल गेट 25। आ रही बात समझ? बेटा एक मार्क का जब सवाल आ रहा है तो आपने थोड़ा सा स्मार्टली काम करना, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मांग रहा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीजन ए शोन इन डायग्राम 1। डायग्राम 1 के अंदर जो आपका आया हुआ था एरिया, डायग्राम 1 का है बेटा आपकी। कैलकुलेट द रीजन, एरिया किसका मांग रहे बेटा? वो ए रीजन का मुझे क्या चाहिए बेटा? एरिया चाहिए। अब मैं कैसे निकालूंगा प्लीज कोई बताएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना लें? 1 मिनट लो, जल्दी से अटेम्प्ट करो जितना हो रहा है। बेटा मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। एरिया ऑफ रीजन ए इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं आपको चीजें समझा रहा हूं इसमें। अब क्या करना सर? 2 इंटू एरिया ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का क्या था सर? 1/4 हो गया, मतलब 90/360 करोगे तो वो आ रहा है। इंटू क्या करा आपने? पाई करा, और फिर आपने क्या करा बेटा? 5 का स्क्वायर करा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर करना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर रहे हो। टोटल आंसर आ रहा है 14.27। अब मैं समझा रहा हूं पूरा दोबारा से। क्या क्या करा तुमने? एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना। अब यहां पे इस शेप पे देखो, मुझे क्या चाहिए? किसका एरिया चाहिए था बेटा? किसका एरिया चाहिए था बेटा? यहां देखो सारे, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा अगर डायग्राम ए की बात कर रहे हो आप, तो डायग्राम ए में मैं जैसे ब्रेक कर रहा हूं, प्लीज वैसे ही ब्रेक करिएगा आप लोग सारे। मैंने यहां पे ऐसे इसको ब्रेक कर लिया तो बेसिकली 2 ट्रायंगल्स बन गए। कौन सा वाला? एक दिस पार्ट एंड 1 इज दिस पार्ट, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब क्या है? मैं अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर तो ये पूरा आएगा, पूरा, हाँ या ना। इस पूरे में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करवाऊं, कौन से वाले का? इस वाले का। तो मुझे सिर्फ कौन सा पार्ट रह जाएगा? ये वाला।
और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट पार्ट। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, a closed cylindrical tin is 11 centimeter high and the base has a diameter of 7. Calculate the volume of this tin. बेटा एक स्टेटमेंट लिख दो, मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट लिखो बेटा सारे। जब भी आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा किसी भी शेप का, आपने बेस का एरिया निकालना है उसका और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देना है। समझ रही बात? किसी भी शेप का एरिया निकालना होता है, आपने क्या करना है, बेस का एरिया निकालना होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है बेटा, उसको हाइट से करना है हमेशा, कोई भी शेप हो। पहला पार्ट देखो बेटा, अगर मैं यहां पे निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना है बेटा, बेस का एरिया निकालूं तो बेस तो क्या है बेटा, बेस क्या है यहाँ पे, सर्कल है ना, हाँ है ना। सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, पाई, और आर की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं, का स्क्वायर, हाँ है ना बेटा। मल्टीप्लाई में किससे करना है, हाइट कितनी है बेटा 11। आंसर बताएंगे प्लीज आप मुझे, 423 पॉइंट, यहां पे क्लियर, हाँ हाँ तो 3.5 वैसे ही आ गया ना। टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना बेटा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। लिख लिए, डेटा सारा आपके पास है, फॉर्मूला ये रहा आपका। 2 की जगह पे बेटा क्या रखना है आपने, 2 पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे कितना आएगा बेटा, वेरी गुड, 3.5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई, फिर क्या आएगा बेटा, फिर 3.5 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, एच की जगह पे क्या आ रहा है, वेरी गुड। सम बताओ प्लीज कितना आ रहा है, 319। इजी है, इजी है आंसर बेटा। 3 मार्क का सवाल है, सीधे सीधे मार्क मिल जाए आपको, ठीक है ना बेटा। कौन सा नहीं हो रहा आयशा, थर्ड पार्ट, in addition to the surface area, a closed tin requires an extra 30 centimeter square of metal to allow the top, bottom and side to join together. Calculate the area of metal required for, कितनी सारी टिन्स बना रहे हो बेटा, 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपने करना क्या है, देखो स्क्वायर मीटर है, कॉमन सेंस यूज करना। आपने कैसे लेके जा रहे हो इसको, चीज को कैसे, क्या निकालोगे इसमें, इन एडिशन टू सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया कितना आया था आपका, प्लीज मुझे बताएंगे आप, कितना आया बेटा 300। क्लोज से आपको कितना और ऐड करना है उसके अंदर बेटा, 30, कितना हो गया बेटा टोटल, 349 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको शीट चाहिए, ऐसे ही मेटल चाहिए। कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल। आपने टिन्स बना कितने रहे हो बेटा, 30,000। ये तो एक टिन का है, इसको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा बेटा, करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है, प्लीज बताएंगे मुझे आप। 349 इंटू 30,000 कितना आ रहा है बेटा, 1047। अल्लाह अकबर। बेटा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी करना है, हाँ कितने में डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करना समझा रहा हूं। आपका आंसर जो आ रहा है मैं समझा रहा हूं बेटा, 1047, एक और 3 0 और आ रहा है, ऐसे ही है बेटा, 10470000, ऐसे ही है बेटा। डिवाइड किससे करना है, आपने बोला सर मुझे सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करते वो डिवाइड करते हो 100 से, बट स्क्वायर है तो 2 डबल 100 आएगा। आई बात समझ नहीं आई, 1 1 2 3 4 अच्छा ओके, 10470 1 2 3 डिवाइड बाय बेटा 10,000 है, हाँ 1047 ऐसे ही है,